स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, जो सेंटेंस के जो टाइप है 4 टाइप है। असर्टिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। जैसे दृढ़ वाक्य, अनिवार्य वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयबोधिक वाक्य हम कहते हैं। तो हम वो सब कुछ हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हम असर्टिव सेंटेंस देखेंगे, जिसे हम दृढ़ वाक्य भी बोलते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस नाम में ही है। तो देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, असर्टिव सेंटेंस इज आल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो एक डिक्लेयर करता है, जो सेंटेंस हम देखते आगे, इट डिनोट्स द फैक्ट और असर्शन और स्टेटमेंट, ठीक है, तथ्य या दावा या कथन, ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस रहता है जो तथ्य के ऊपर डिपेंड हो, या फिर एक दावा करता हो, या फिर एक कथन के ऊपर वो स्टेटमेंट पूरा डिपेंड हो, तो उस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मिस्टर रॉय इज अ मैनेजर इन द बैंक। द अबव सेंटेंस असर्ट और एक्सप्लेन द फैक्ट, ठीक है। एक फैक्ट डिनोट करता है, मिस्टर रॉय इज अ मैनेजर, ठीक है। मिस्टर रॉय इज अ मैनेजर, ठीक है। एक फैक्ट डिक्लेयर करता है, या फिर इसे डिक्लेरेटिव मतलब कुछ तो डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस ही रहते हैं, तो इसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। पीकॉक डिक्लेयर कर रहा है क्या कि ब्यूटीफुल बर्ड है। या फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इंडिया विन द मैच, ठीक है। इंडिया क्या हुआ, विंस द मैच, मतलब डिक्लेरेशन हो रहा है तो इसलिए इस तरह से सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम यहाँ पे, इंपेरेटिव सेंटेंस, अनिवार्य वाक्य, ठीक है। तो देखो इंपेरेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं, अनिर्वाच्य वाक्य, अनिवार्य वाक्य, ठीक है। द सेंटेंस दैट डिनोट द कमांड, ठीक है। जो सेंटेंस कमांड को डिनोट करते हैं, या फिर रिक्वेस्ट हो, या फिर एक ग्रीटिंग हो, ठीक है, विश हो, उसका मतलब देखो आदेश, अनुरोध, या फिर अभिवादन करता हो, या फिर इच्छा को एक डिनोट करता हो सेंटेंस, तो उस सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे गो टू योर क्लास, एक यहाँ पे कमांड दी है, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कमांड दी है यहाँ पे कि तुम तुम्हारे क्लास में चले जाओ, ठीक है, गो टू योर क्लास। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है, और रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे, मतलब प्लीज मुझे तुम्हारा पेन दे दो, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है। उसके बाद देखो, हैव अ गुड डे, यहाँ पे ग्रीटिंग मतलब एक उसको अभिवादन किया है, ठीक है, कि हैव अ गुड डे, तुम्हारा दिन अच्छा जाए, ठीक है, अच्छा दिन तुम्हारा निकल जाए, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। द अबव सेंटेंस डिनोट कमांड, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट एंड ग्रीटिंग, ठीक है। तो इस टाइप के हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप देख लो यहाँ पे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, मतलब जिसमें क्वेश्चंस पूछा गया हो, उस टाइप के सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। द सेंटेंस व्हिच डिनोट्स द क्वेश्चंस इज नाउन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डिनोट क्या करता है, एक क्वेश्चन डिनोट करता है, उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, व्हाट इज योर प्रोफेशन, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है। एक क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसको हम इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, व्हाट इज योर रोल इन दिस मूवी, ठीक है, इस मूवी के अंदर तुम्हारा क्या रोल है, एक क्वेश्चन है, तो इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। व्हाट डज इट मैटर इफ आई डोंट गेट सक्सेस। उसके बाद देखो, हाउ वाज योर स्टडी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये हो चुका थर्ड टाइप। उसके बाद लास्ट टाइप देखो यहाँ पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधिक वाक्य, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, इट इज यूट्रेंस मीन्स एक उच्चार करना, ठीक है, विच एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब अंदर से स्ट्रॉन्ग इमोशन का ऐसा एक बात निकल के आ जाए, जैसे भावनाएं, लाइक जॉय है, सोरो है, मतलब मीन्स एक दुख होता है, जैसे कि सैड न्यूज होती है। उसके बाद रिग्रेट है, सरप्राइज है, मतलब देखो खुशी है, दुख, अफसोस, आश्चर्य, वंडर है, एक्सेट्रा,
आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब जिस सेंटेंस से ऐसे भावनाएं उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, फर्स्ट एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव ऑन द मैच, मतलब यहाँ पे एक एंजॉय या फिर इमोशन ऑफ जॉय, मतलब एक खुशी की बात है, ठीक है। ऑन द मैच मतलब हम मैच जीत गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों को भी ए गया है, यहाँ पे बी सी डी और ई कर लो इसे, ठीक है। हॉट नाइस प्लेस है, ठीक है। इमोशन ऑफ सरप्राइज, हॉट नाइस प्लेस, ठीक है। उसके बाद देखो अलास इट इज डेड, मतलब यहाँ पे सोरो मतलब दुख यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे अलास द ओल्ड मैन पासेस अवे, ठीक है, यहाँ पे इमोशंस ऑफ रिग्रेट हो रहा है। और उसके बाद लास्ट सेंटेंस देख लो, हाउ ब्यूटीफुल द डे इज, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशंस ऑफ वंडर, ठीक है, मतलब एक आश्चर्य हो रहा है इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 4 टाइप है सेंटेंसेस के, असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि हमने अभी पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इसी टाइप में असर्टिव सेंटेंस का आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटरोगेटिव का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।